जर्नलिस्ट, पत्रकार फोर्थ पिलर इसीलिए माना जाता है कि उसको ऐसा कोई लालच नहीं है। संसद में मतलब गर्व से कहा जाता है कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं और उसमें भी वो अपनी बड़ाई कर रहे हैं, यानी कि अरे ये बड़ाई है या नलायकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस गर्ग आपका फिर से स्वागत करता हूं एफपीएन में। आज हमारे साथ एफपीएन के चीफ एडिटर संतोष गुप्ता जी हमारे साथ हैं। इनसे आज हम जर्नलिज्म के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिसकी आज हमारे समाज को जरूरत है, हमारे पत्रकारों को जरूरत है कि क्या वो वाकई में उन चीजों पे चल रहे हैं, क्या वो चीजें फॉलो कर रहे हैं जो इनका जो तजुर्बा है एक इतनी उम्र में जो इन्होंने सीखा जर्नलिज्म से जाना। इनसे जानते हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, आपका स्वागत है बहुत बहुत। एफपीएन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मैम सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि जो पत्रकार जो आज इसको चौथा स्तंभ माना जाता है, कि वाकई में चौथा स्तंभ होने के नाते एक पत्रकार का क्या फर्ज रहता है हमारे समाज में? देखिए, जो चौथे स्तंभ का तो पहले मुझे लगता है कि शायद बहुत से लोगों को सिर्फ इसको वर्डिंग में कहना शुरू कर दिया कि चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ जी। जैसे आप भी समझते हैं, जानते हैं, सब लोग जानते हैं जी। न्यायपालिका, विधानपालिका, कार्यपालिका, ये तीन स्तंभ ही हैं। बिल्कुल। ये तीनों स्तंभ में से फर्क, फोर्थ पिलर का फर्क ये है कि उन सबको जो पे मिलती है, सैलरी मिलती है, वो टैक्स से, सरकार की तरफ से मिलती है। जो लोग टैक्स के तौर पर देते हैं वो वहां से उनको पे मिलती है। लेकिन जर्नलिस्ट, पत्रकार फोर्थ पिलर इसीलिए माना जाता है कि उसको ऐसा कोई लालच नहीं है। जी। वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव होकर जी। बात करता है, उसके देश की और देश के लोगों देश की, की उसकी बात करेगा। जी। इसीलिए उसको फोर्थ पिलर कहा जाता है। जी। अब फोर्थ पिलर की क्या ड्यूटीज हैं? जी। जिस तरह से अब है, हाँ जी, आज के जो हालात हैं देश के, हम ये देखते हैं जो एमएलए एमपीज हैं वो सब मैक्सिमम लोग करप्शन में लिप्त पाए जाते हैं। बिल्कुल। कोई भी काम है वो हमें क्या फायदा होगा ये सोच कर करते हैं। इवन संसद में या विधानसभा में भी क्वेश्चन भी जो पूछते हैं उसके भी कई बार पैसे लेने की बातें पब्लिक डोमेन में आ जाती है। पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। जी। कार्यपालिका यानी आईएएस, पीसीएस, आईपीएस ऑफिसर्स की बात करें जी। अब जीरकपुर, चंडीगढ़ या सभी जगह पर जी। जो मैरिज पैलेस हैं उसमें उनके हिस्सा पत्ती रखी हुई हैं, बिल्कुल। फार्म हाउसेज बने हुए हैं सभी जगह पर। हाँ जी। तो वो भी सारे उसी में हैं। तीसरी बात आ गई जजेस। जी। चाहे वो बात सुप्रीम कोर्ट की हो, चाहे हाई कोर्ट की हो या सेशन या छोटी कोर्ट। बिल्कुल। जिस तरह के करप्शन का एटमॉस्फेयर इस तरह बना हुआ है, हाँ जी, लोग सालों 20-20, 25-25 सालों तक वो केस चलते रहते हैं, कोई डिसीजन ही नहीं लेता। बिल्कुल। डिसीजन ही नहीं होते। वकील अपनी तारीख लेने आते हैं, जज तारीख देने जाते हैं, मैं अक्सर यह करती हूँ, और लोग सिर्फ वो मूर्ख बनने जाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ऐसे में मीडिया कर्मियों की ये ड्यूटी थी कि ये उन तीनों पर चेक रखते हैं। जी। लेकिन आज प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये फोर्थ पिलर के जो बड़े बड़े स्तंभ हैं, जो जिसको हम मीडिया हाउसेस कहते हैं, पहली बात तो वो कारपोरेट के पास आ गए जी। और उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो सिर्फ एक नौकरी कर रहे हैं। वो एज ए जर्नलिस्ट काम नहीं करते, वो सिर्फ एक नौकर है, एक तरह से नौकरी के तौर पर वो एक उसको जो कर रहे हैं। तो वो फोर्थ पिलर, इसीलिए देश का जो आज जो हाल हुआ है, मैं अक्सर कहा करती हूँ, जो आज का जिस तरह का बुरी हालत, कर्ज में डूबा हुआ है, जीडीपी खत्म है, हर जगह प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल वो इसी कारण है। अगर कोई चेक रखने वाले होते, रवीश, अजीत अंजुम या पुण्य प्रसून की बात करें, अभिषेक शर्मा की बात करें, ये लोग ठीक है, इनके पास दायरा कम है जी। अगर इनका दायरा बड़ा होता तो ये ज्यादा बड़ा चेक रख सकते थे, लेकिन फिर भी ये चेक रख रहे हैं जी।
यूट्यूबर हैं, लेकिन ये चेक रख रहे हैं, फिर भी काफी कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। अदरवाइज जो नेशनल मीडिया जिसे कहा जाता है, टीवी चैनल्स, वहां तो क्वेश्चन के नाम से कुछ है ही नहीं। वो तो हाँ में हाँ, जी 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 हजूरी वाली बात चल रही है। तो उसी के कारण अब लोगों का ये बुरी हालत हो रही है, जहां पर 80 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ रहा है, राशन देना पड़ रहा है। तो जीडीपी का क्या मतलब? जीडीपी कहाँ जाएगी? जीडीपी आपने लोगों को तो भिखारी बना दिया, और कोई पूछता नहीं है। बल्कि अगर संसद में मतलब गर्व से कहा जाता है कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, और उसमें भी वो अपनी बड़ाई कर रहे हैं, यानी कि अरे ये बड़ाई है या नलायकी है? कोई समझ ही नहीं रहा। और मीडिया पर्सन इस पे क्वेश्चन ही नहीं उठा रहे। भैया तुम अपनी बड़ाई कर रहे हो या अपनी नलायकी बता रहे हो? ये तुम्हारी नलायकी है कि तुमने लोगों को काम करने लायक नहीं छोड़ा है। लेकिन मैम एक चीज आपने जिक्र किया कि आज भ्रष्टाचार काफी ज्यादा है, हर चीज में रिश्वत चलती है। तो मैं आपने ये भी सुना होगा कि अगर कोई सच्चा पत्रकार सच रखने की हिम्मत रखता है तो हमारा पॉलिटिशियन एक ऐसा समाज है वो उसको साइड करवा देता है। आपने कितनी किस्से सुने हैं, मरवा देता है, काफी चीजें आती हैं। तो फिर वो बंदा कैसे बोलेगा ये चीज? देखिए, जो पत्रकार की बात आप बात कर रहे हैं, आपको शायद पता होगा जी, पत्रकार को ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है जी। ब्रह्मा का पुत्र कौन है? नारद मुनि। हालांकि नारद मुनि को हम आमतौर पे चुगली करने वाला या लागबाजी करने वाला कहा जाता है, लेकिन नहीं, सृष्टि में बैलेंस करने की ड्यूटी वही निभा सकता है। और ये माना जाता है कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो पत्रकार करेगा। जी। अभी पीछे मुझे ध्यान है, हमारे जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से एक यहाँ पंजाब कला भवन चंडीगढ़ में प्रोग्राम रखा गया था। वहां पर लोक संपर्क मंत्री अमन अरोड़ा आए थे। उन्होंने बहुत बढ़िया बात की है, मुझे ध्यान में आ रहा है। उन्होंने एक बढ़िया बात की कि जब सरकारें कोई गलत करती हैं, कोई गलत डिसीजन लेती हैं, तो उसको बैक कराने के, उसको पीछे हटाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो है कोर्ट में चले गए, लेकिन वहां पर बहुत लंबा समय तक उसको खींचा जाता है। बिल्कुल। दूसरा तरीका है जर्नलिस्ट जी, के जर्नलिज्म से रिलेटेड कुछ लोग जब उस पर जेन्युइन तरीके से बात करते हैं और वो दूसरों को कन्विंस करा दिया जाता है, तो सरकारों को कन्विंस करवाना कोई मुश्किल नहीं होता अगर आप अपने तथ्य को सही तरह से पेश करते हैं जी। अब अगर तथ्य ही आपकी, या तो आपके तथ्य आपके पास पूरे नहीं है, आपने मेहनत नहीं की है, फिर आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपकी नीयत नहीं है कि वो उस पे आप उस तरह की बात करें, बहस करें। तो जो बात आप कह रहे हैं ना कि करने वाली बात, पत्रकारिता में यही समस्या है कि हमें जो करना है, हमारी जो ड्यूटी बन रही है। और बड़ी बात तो ये है कि जो संस्थाएं आजकल जर्नलिज्म करवा रही हैं, वहां से भी जो पत्रकार निकल के आ रहे हैं, उनको ये तो पता है कि ये बड़ी ग्लैमरस जॉब है। बिल्कुल, वहां यहाँ मेरे फॉलोअर हो जाएंगे, मेरे ये हो जाएंगे। लेकिन प्रेस लॉस के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होता है, क्योंकि पता है नहीं तो जेल चले जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन प्रेस एथिक्स जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उसके बारे में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा कि यहाँ पर आपके प्रेस एथिक्स क्या कहते हैं, क्या पत्रकार को ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैम ये फिर सिखाए कौन, कहाँ से मालूम चले? क्योंकि स्टडी में तो प्रेस एथिक्स नहीं बताया जाता, वहाँ पर स्टडी करवाई जाती है, एक सब्जेक्ट अलग। समस्या तो देखिए, एक तो बड़ी समस्या ये होगी कि हर बात बिजनेस के साथ जुड़ गया है। जो हम, एक होता था कि भी मैंने जान मार के काम करना है, बिल्कुल मेरी एक ड्यूटी है, मुझे एक काम की मैंने कमिटमेंट की है, आई हैव टू डू दैट। बिल्कुल। अब अगर तो उस तरह के लोग होंगे, वो तो करते हैं, आज भी करते हैं, ऐसा नहीं है, वो बात ठीक है, लेकिन वो उस बड़े लेवल पर जाकर नहीं कर पा रहे किसी ना किसी तरह से, जहां पर उनका दायरा थोड़ा छोटा है। अब जैसे हम FPN की बात करें तो इसका दायरा थोड़ा छोटा है, लेकिन यही बात अगर आज तक पर ABP पे या ऐसे किसी चैनल पे बात होती है तो घरों में भी लोग देखते हैं। अब जो घरों में लोग देखते हैं, जो करोड़ों लोग देखते हैं,
वहां पर तो वो हिंदू मुस्लिम होता है या धर्म कर्म का उसको यूज किया जाए, उसको यूज किया जाए, इसकी चापलूसी कर दी, उसकी चापलूसी कर दी। तो ये इस तरह की जर्नलिज्म, इट इज नॉट ए जर्नलिज्म जी। ये तो फोर्थ पिलर का तो मुझे लगता है वो बाकी तीनों पिलर तो बाद में धर के गिरेंगे, ये तो पहले गिर रहा है इस तरह से तो। और या तो फिर लोग देखना छोड़ेंगे उसको। टीवी बहुत से लोगों ने बंद कर दिया, टीवी घरों में टीवी नहीं रखा हुआ बहुत से लोगों ने, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो मतलब मैं तो कई बार मुझे लगता है कि जो टीवी देखकर व्यक्ति मेंटली करप्ट हो रहे हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद धन्यवाद। आपने आज काफी सवालों का जवाब अच्छी तरीके से दिया कि जो आज के पत्रकार समाज है उनको कैसा होना चाहिए, किस तरह अपनी ड्यूटी करना चाहिए। तो मैं आप हमारे पूरे दर्शकों को जो देख रहे हैं FPN को, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर आपका भी कुछ इस चीज पे, इस टॉपिक पे कमेंट है, आपका कुछ सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करके बताइए, ताकि हम अपने पूरे समाज से जान सके कि उनका कैसे सोचना है इन बातों को लेकर। पूरे पत्रकार समाज को भी चाहूंगा कि वो भी अपना सुझाव जरूर दें, ताकि उनका सुझाव हम आगे के लिए आपके लिए कुछ और नए टॉपिक लेके आएंगे और टॉपिक पे चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, जानेंगे पूरे समाज से। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।